हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। आज से ऑनलाइन खाना महंगा होगा। जूते चप्पलों पर देना होगा 12% जीएसटी। ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहक को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए आपूर्ति करते हैं तो उन्हें जीएसटी देना होगा। खाने पीने का सामान ऑनलाइन मंगाना नए साल की शुरुआत यानी आज से महंगा होने जा रहा है। खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों को अब ग्राहकों से 5% कर जुटाना होगा और उसे सरकार के पास जमा करना होगा। ऐसे फूड वेंडर जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए आपूर्ति करते हैं तो उन्हें भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा शनिवार से ही ऐप आधारित कैब सेवा कंपनियों जैसे उबर और ओला को भी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बुकिंग पर 5% जीएसटी का संग्रह करना होगा। वहीं आज से ही सभी जूते चप्पलों पर 12% जीएसटी लगेगा, यानी सभी दाम के फुटवेयर पर 12% की जीएसटी दर लागू होगी। नए साल की शुरुआत से जीएसटी में ये बदलाव लागू हो रहे हैं। केवाईसी अपडेट। केवाईसी कराने की डेडलाइन भी बढ़ी, आरबीआई ने दी नई तारीख। आरबीआई बैंकों और अन्य विनियमित संस्थानों के लिए नियमित तौर पर केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। साथ ही वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक ग्राहकों के खिलाफ इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह भी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर व्याप्त अनिश्चितता के बीच बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए नियमित तौर पर केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। हरियाणा में बड़ा हादसा, भूस्खलन में 4 की मौत, कई अन्य के दबे होने की आशंका। भिवानी के दादम खनन क्षेत्र में हुए भूस्खलन से खनन कार्य में लगे करीब 1 दर्जन वाहन दब गए। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 से 15 लोग लापता हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम प्रखंड में भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई है। यहां दादम खनन क्षेत्र में हुए भूस्खलन से खनन कार्य में लगे करीब 1 दर्जन वाहन दब गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और अब तक 3 लोगों को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि तोशाम प्रखंड के दादम खनन क्षेत्र में पहाड़ का एक हिस्सा टूटने से भूस्खलन हुआ है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 की मौत, 14 घायल। पीएम मोदी ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। जिंदा बचे लोगों ने खराब इंतजाम को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। हादसा अल सुबह करीब 2:45 पर हुआ। माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। भगदड़ मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुई। माता वैष्णो देवी मंदिर से करीब 50 किलोमीटर दूर त्रिपुरा पर्वत पर है। जिंदा बचे लोग इस भगदड़ के लिए स्थानीय एजेंसियों के खराब इंतजामों और कुप्रबंधन को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ के बीच जिंदा बचे कुछ लोगों ने कहा कि नए साल के पहले दिन दर्शन को लेकर अचानक बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच गए। भारी भीड़ के बीच भगदड़ मची और एक दूसरे को ऊपर कुचलते हुए चले गए। भगदड़ में जान गंवाने वाले परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और सभी घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने का पीएम मोदी ने ऐलान किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उपराज्यपाल के दफ्तर ने सभी घायलों का इलाज श्राइन बोर्ड की तरफ से कराए जाने का भी ऐलान किया है। दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर यातायात पुलिस ने काटे 657 चालान, जारी किए ये आंकड़े। शराब पीकर ड्राइव करने में 36, खतरनाक ड्राइविंग के लिए 103, बिना हेलमेट के सवारी करने के लिए 370, ट्रिपल राइडिंग के लिए 48 और यातायात से संबंधित अन्य अपराधों के लिए 100 सहित 657 चालान काटे गए। इन फोकस न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।